मुंबई महानगर पालिका का चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार में जुटने जा रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 60 के इलाके में हैं, जहां से उम्मीदवार बीजेपी की हैं साइली कुलकर्णी जी, और इनके ऑफिस का आज उद्घाटन है। मातरम मातरम महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारी वार्ड क्रमांक 60 की उम्मीदवार साइली कुलकर्णी जी के कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर आज हुआ है और समाज के सभी स्तरों में से नागरिक यहाँ पर उपस्थित है। सिंधी समाज, राजस्थानी समाज, पंजाबी समाज, व्यापारी एसोसिएशन, रेसिडेंट एसोसिएशन से सभी लोग यहाँ पर साइली को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सभी उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त करके साइली कुलकर्णी जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई महायुति की उम्मीदवार है, वो यहाँ से विजयी होगी और 150 से ज़्यादा सीटें जीतकर महायुति विजयी होगी। महायुति का मुंबईकरों का अपना महापौर इस मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान करने का निर्णय ये मुंबईकरों ने किया है। कई उम्मीदवार निर्विरोध चुन के आए हैं। कल्याण डोंबिवली की बात करें या पिपरी चिचोड़ की बात करें, तो किस तरह से इस जीत को देखते हैं कि चुनाव से पहले ही निर्विरोध 60 से ज़्यादा उम्मीदवार बीजेपी और यूपी के आए? नहीं, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में काम किया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र को विकास के पथ पर लाया है, क्रांतिकारक इस प्रकार के परिवर्तन उन्होंने मुंबई शहर में जो लाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारी मात्रा में जनता इससे प्रभावित है। सभी राजनीतिक पार्टियों में से भी कार्यकर्ता इससे प्रभावित है और इसीलिए कुछ सीटें ऐसी है जहां पर महायुति के उम्मीदवारों के सामने कोई उम्मीदवार बचा ही नहीं है। अगर एक आध दो उम्मीदवार थे तो उन्होंने भी अपना नामांकन फिर से ले लिया है और चुनाव होने के पहले ही कुछ सीटें ये महायुति जीत चुकी है। इससे ये साफ है कि महाराष्ट्र की जनता का पूरा समर्थन ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई महायुति के साथ है, सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ है। नमस्कार, खूब खूब धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, खूब खूब धन्यवाद सिटीजन्स को लोखंडवाला के जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है, और सबसे पहले भाजपा को जिन्होंने मुझे अपना चिन्ह दिया है। हमारी पार्टी, आरएसएस की पार्टी, वीएचपी बजरंग दल की पार्टी, कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद चीफ मिनिस्टर जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को, आशीष शेलार जी को, अमित साटम जी को और हर कोई जो संगठन से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बीजेपी जितने भी उम्मीदवारों को बनाया, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, विश्वास जो है यंग उम्मीदवारों पर ज़्यादा है, तो क्या कहेंगी? तो क्या सोच बीजेपी को युवाओं पर भरोसा दिलाने के लिए मजबूर कर रही है, या युवा ज़्यादा एनर्जी लेवल उनमें हाई है इसलिए? जी, सीनियर्स के पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जो यंगस्टर्स है उनमें उत्साह है, एनर्जी है। जो हमारे एमएलएज, एमपी है वो हमारे सीनियर है। कॉरपोरेटर में एक यंग चेहरा, एक नई एनर्जी से जुड़ा हुआ चेहरा अगर आएगा, जो एक्सपीरियंस एमएलए, एमपी से सीख के आगे बढ़कर एक भविष्य बना पाएगा, ये पूरी वही सोच थी। यंग सोच है, टेक्नोलॉजिकल सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है। मुंबई अपनी ऐसी महानगर पालिका है जो एक स्ट्रैटेजिक, एक एक्सपीरियंस्ड, एट द सेम टाइम प्रोग्रेसिव महानगर पालिका है। मुंबई के बारे में सिर्फ देश या फिर स्टेट में नहीं बल्कि विदेश में भी डिस्कशन होता है। तो जैसे देवेंद्र जी कहते हैं, मुंबई को शंघाई या न्यूयॉर्क नहीं बनाना है,
मुंबई को मुंबई ही रखना है और पूरे वर्ल्ड में उसका डंका बजाना है। जी बिल्कुल, मुंबई को मुंबई ही रहना है। मेरा पहला जो है एक सवाल ऐसा है कि जब आपका नाम वोटर लिस्ट में आया तब रिएक्शन क्या था? क्या आप नर्वस थी, आएगा नहीं आएगा? क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिनके नाम नहीं आए हैं टिकट में, उस समय आपका रिएक्शन क्या था? सर पहले तो मिक्स्ड इमोशंस है। जो लोग प्रयास भी कर रहे थे वो भी हमारे संगठन से है, अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। भाजपा जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, 2017-18 से मेरी जर्नी उनके साथ जो जुड़ी हुई है, और मेरे जो पापा है रघुनाथ कुलकर्णी जी, वो पिछले 40 साल से आरएसएस बीजेपी के साथ है। तो हाँ, खुशी हुई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई, क्योंकि भाजपा जैसी इतनी रिस्पेक्टेड नेशनल पार्टी जब आप पर भरोसा दिखाती है, एक यंग चेहरे पे भरोसा दिखाती है, तो खुशी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बन जाती है। उसी साथ साथ हाँ, थोड़ा अपने संगठन के लिए जो प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी दिल ज़रा मायूस हुआ, क्योंकि वो भी हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, पर नेक्स्ट डे से, अगले ही दिन से हमारे साथ जुड़ के एक साथ काम करने लगे। तो जंग अभी भी जारी है, इट्स अ वॉर, और मुझे पूरी उम्मीद है वार्ड 60 ही नहीं, वर्सोवा ही नहीं, मुंबई में भाजपा का मराठी मेयर बैठेगा। तो जो लोग नाराज़ हैं कैसे मनाएंगी, कैसे जाएंगी मतदाताओं के बीच में प्रचार करने? जो लोग नाराज़ है, जो सिटीजन्स के बारे में आप बात कर रहे हो या कार्यकर्ताओं? कार्यकर्ताओं के बारे में, जैसे कुछ लोगों को जो टिकट नहीं मिला वो नाराज़ हैं या अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, किस तरीके से मनाएंगे? जी, सबके साथ आशीर्वाद मैंने लिया है, सबका साथ मैंने लिया है, सबसे बातचीत भी की है। हालांकि बहुत मेजॉरिटी लोग मुझे अपने बच्ची की तरह समझते, छोटी बहन की तरह समझते, तो नाराज़ी अब तक तो सब ख़त्म हो गई है। उन्होंने काम के लिए शुरुआत भी की है। अब ये मेरा कर्तव्य है कि जब लोग मुझे चुन के लाए, मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। ये जो इलाका है आपका काफ़ी पॉश इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उतना शायद आपको कंपेयरिंग ना या मेहनत ना करनी पड़े जितना आम लोगों के साथ करनी पड़ती है। तो तब माइंड ऑफ व्यू क्या होगा उनके बीच जाने का, उनको मनाने का, अपील करने का? जी, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती कि यहाँ पे कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमारा इलाका 95% बिल्डिंग इलाका है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है, उन सब के जवाब देने हैं, और हर इलाके में अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, हर वार्ड की रचना अलग होती है, डेमोग्राफिक्स अलग होते हैं, और उस प्रकार का काम भी अलग होता है। शायद 63-68 का प्रॉब्लम 60 से थोड़ा अलग हो, 59 का प्रॉब्लम अलग हो, पर काम उतना ही करना है। पर मैं एक साथ ये कह सकती हूँ कि सबको साथ रख कर, चाहे वो मिल्लत नगर, यमुना नगर, सुरेश नगर, शास्त्री नगर, सुंदरवन, लोखंडवाला हो, या फिर कासाम नगर या अन्ना नगर हो, सब एज अ कम्युनिटी ग्रो करें, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है सबका विकास, सबका साथ, हम है वार्ड 60। चुनाव परिणामों से पहले ही बीजेपी ने बढ़त बना ली है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, करीब 60-62 कैंडिडेट, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, पिपरी चिचवड़ और ये सब मिला के। तो इस बढ़त को किस तरीके से देखती हैं? लोगों का जो विश्वास है कैंडिडेट निर्विरोध चुने जा रहे हैं। सर, इस बढ़त को मैं इस प्रकार देखती हूँ, जो हमारे दिग्गजों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली में काम किया है, पूरे भारत में काम किया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो महाराष्ट्र में काम किया है, उनके कामों का डंका आज हमें सुनने मिल रहा है मुंबई में। जो भी इंडिया में स्टेट्स है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स या फिर बीजेपी सर्विंग स्टेट्स जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो एक बढ़त दिख रही है वो हमारे डेवलपमेंटल कामों के वजह से दिख रही है। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, हमेशा जब भी चुनाव होते तो जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, इसकी बात होती है, कैसे पार पाएंगी जब लोगों के बीच में जाएंगी? इस तरह की जो बंधन है, समाज की रूढ़वादिता है या लोगों की सोच है, कैसे बदलेंगे? सर, जाति धर्म तो वो लोग करते हैं जिनको काम दिखाने में कुछ नहीं होता। भाजपा के पास बहुत काम दिखाने के लिए है, वो वंदे भारत हो, कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, हाईवेज़ हो, या फिर सीनियर सिटीज़न आयुष्मान भारत कार्ड हो, आधार कार्ड का कैंप हो, डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, यंग इंडिया हो। तो हम अपने कामों पर ही वोट्स मांगते हैं। जो धर्म की बोली बोलते हैं उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी साइली कुलकर्णी जी, वार्ड क्रमांक 60 की उम्मीदवार बीजेपी की, जो हमसे बातचीत कर रही थी। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।